जय हिंद प्यार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आप सभी को जो है फिजिक्स में पढ़ा रहे थे पहला चैप्टर, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। कम से कम चैप्टर का नाम भी जरूर याद रखा कीजिए, क्योंकि जब कोई पूछे तो आपको पता चले, आप बता सके कि नहीं ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, ठीक ना। ये सब जरूरी चीज़ है। तो जैसे मानव के लिए कैसे कपड़ा जरूरी है, उसी तरीके से जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जो जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसका टॉपिक और उसका जो चैप्टर का नाम, जो शीर्षक का नाम, उसे याद रखिएगा। तो चलिए ये याद रखिएगा। और आज हमारा जो है ये लेक्चर 11 होने वाला, ठीक ना। और ये हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, और हम जो भी पढ़ाते हैं शुरू से संपूर्ण तैयारी करवाते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग करने वाले, देखो आज का जो टॉपिक है हमारा, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पहले बहुत सारे आपको जो है करवा चुके हैं, देख रहे हो आप, पेज देख रहे हो, है ना। 106 पेज आपको हम करवा चुके हैं, इसमें ज़्यादा नहीं, 6 से 7 लेक्चर और आएगा, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है, दूसरा चैप्टर भी लॉन्ग है, तीसरा चैप्टर भी थोड़ा लॉन्ग है। इसके बाद से जो चैप्टर्स है ना, चौथा पाँचवा वगैरह सब बहुत छोटा छोटा, 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना, सब खत्म होगा। देखो यहाँ पे हमारा प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। आप सोचो कि सर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है। देखो हम बताते हैं। जब कोई आवेश दो को रहता है प्यारे बच्चों, मान के चलो हमारे पास दो आवेश है, दो आवेश है हमारे पास। कलर पहले चेंज कर लेते हैं, रुक जाइएगा। देखो इस तरीके से मान चलो एक हमारे पास आवेश है, ठीक है, प्लस में ले लें या ऐसे भी ले लें, ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं। एक आवेश हमारे पास ये है और एक आवेश हमारे पास ये है ना। अब ये दोनों एक दूसरे पे क्या करता है, बल लगाता है। आपको पता है कि नहीं, ये दोनों एक दूसरे पे क्या करता है, बल लगाता है। आप सोचो कि बिना संपर्क में आए एक दूसरे पे बल कैसे लगा देता है। सोचने की बात है कि नहीं। दो आवेश है हमारे पास, है ना, दो आवेश है हमारे पास। मान के चलो कि ये एक आवेश है, ये एक आवेश है, बिना दोनों संपर्क में आए बल कैसे लगा देता है। अच्छा हाँ, संपर्क में आता तब तो ये इस पे बल लगाता है, इस पे बल लगाता है, तो एकदम कोई एकदम समझो सरल बात है वो, कि बल लगाएगा ही, ठीक है। लेकिन ये दोनों यहाँ पे जो है क्या कर रहा है, ये इधर है, ये इधर है, दोनों अलग अलग है ना। मतलब कि दोनों दूर में है, संपर्क नहीं, फिर भी दोनों एक दूसरे पे बल लगाता है ना। कितना बल लगाता है, अगर r दूरी पे रखा हुआ तो कितना बल लगाता है, आपको पता है ना, कूलॉम के नियम से K(Q1Q2/r²) इतना बल लगाता है। तो ये कैसे बल लगाता है, तो प्यारे बच्चों देखो ये बल लगाता है ना, क्योंकि इसके चारों ओर जो है विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, विद्युतीय क्षेत्र। इसके देखो चारों ओर देखो विद्युतीय क्षेत्र इस तरीके से उत्पन्न होता है, इसके चारों ओर इस तरीके से क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके भी चारों ओर होता है, इस तरीके से क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब दोनों देखो दोनों सटा तो ये क्या करेगा, दोनों को एक दूसरे को धकेलेगा। अगर ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो एक दूसरे को धकेलेगा। अगर ये माइनस है, ये प्लस है, तो एक दूसरे को खींचेगा। समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से क्या करता है, बल लगाता है। क्यों, क्योंकि इसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जिस तरीका से चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण वो एक दूसरे को खींचता है या तो धकेलता है, मतलब कि संपर्क में नहीं रहता, फिर भी एक दूसरे पे बल लगाता है। चुंबक लगाता है कि नहीं। अगर प्लस प्लस रहता है तो क्या होता है, धकेलता है। अगर यही एक प्लस और एक माइनस रहता है तो क्या करता है, खींचता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे है ना, आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, पूछ भी सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि आवेश के चारों ओर उत्पन्न होने वाला भौतिक राशि है, तो आपके ऑप्शंस में दिया हुआ रहेगा विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र मारिएगा। आगे विद्युत क्षेत्र समझ में कि आवेश के चारों ओर सर उत्पन्न जो होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं ना, ठीक है, समझ में आ गया। कोई पूछ दे कि दो आवेश को कुछ दूरी पे रखा गया है, फिर भी दोनों एक दूसरे पर बल लगाता है, कैसे, तो बोलिएगा कि आवेश के चारों तरफ क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण दोनों जो है एक दूसरे पे बल लगाता है। कितना बल लगाता है, तो ये भी बता देगा K(Q1Q2/r²) अगर कुछ दूरी r पे रखा गया तो। चलो, तो ये देखो यहीं पे देखो ये परिभाषा लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र किसी आवेश, है ना, आवेश के चारों ओर बनने वाला एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें अगर कोई दूसरा आवेश रखा जाए तो आवेश पर विद्युतीय बल लगाता है, तथा इस क्षेत्र में विद्युतीय घटना भी होती है। वही विद्युतीय घटना, जैसे एक आवेश ये है तो इसके तो चारों ओर उत्पन्न हो ही रहा है। तो अगर एक ही आवेश है हमारे पास तो इसके चारों ओर उत्पन्न होते रहेगा, आपको कुछ पता चलेगा नहीं। अगर हम, है ना, हम में कितना शक्ति है कितना शक्ति नहीं है ना, ये अपने आप से हम कैसे जानेंगे, जब किसी हम सामने वाला से लड़ेंगे और एकदम अच्छा खासा मोटा ताजा आदमी को अगर पटक देंगे उठा के एकदम,
नीचे, है ना, तब अपने आप को हम क्या बोलेंगे कि हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, है ना। और उसके सामने गए तो ये भी हो सकता है कि कहीं वो हमने न पटक दे, ये भी हो सकता है। तो दोनों कुछ हो सकता है। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि अच्छा हम या तो कमजोर है या तो फिर ताकतवर है। तो इक्का पर निर्भर करेगा, जब दूसरा साथ भिड़ेंगे तब। तो वैसे एक आवेश से कुछ नहीं होगा, एक आवेश रहेगा उसके साथ में एक और आवेश को लाया जाएगा, एक और आवेश को लाएंगे, तब ये दोनों एक दूसरे में बल लगाएगा। समझ रहे हैं ना, आगे समझ में ना। हाँ, ये याद रखिएगा, ठीक ना। तो ये चीज आपको उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ विद्युत क्षेत्र वो आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पे खत्म हो गया। अब देखो हमारा स्टार्ट होता है, देखो नया क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे बच्चों ये बेहद इंपॉर्टेंट है, VVI है एकदम। इसका जो फॉर्मूला जो होता है एकदम इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम में। इसका SI मात्रक भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि की अदिश राशि है, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है। कभी कभी जो ये खुद 2 नंबर में पूछ दिया जाता है इसका परिभाषा, इसलिए याद रखिएगा, ठीक ना। बेहद इंपॉर्टेंट ये है एकदम, VVI एकदम स्टार पे स्टार लगा लीजिएगा ये, ठीक ना। आपके एग्जाम में इससे प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा। देखो क्वेश्चंस देखो क्या बोलना, सॉरी ये टॉपिक हमारा क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक ना। देखो ये होता क्या करो मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो इसका परिभाषा से हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इसको परिभाषा से हम ज्यादा अच्छा से समझा सकेंगे, इसलिए परिभाषा देखो। बोला क्या कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर +1 कूलम आवेश रखने पर उस पर लगने वाले बल को कहते हैं विद्युत क्षेत्र में। तो मान के चलो सबसे पहले कि ये हमारे विद्युत क्षेत्र है, ये क्या हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये हमारा क्या विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र है हमारा, यहाँ क्या है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है। तो इस पे +1 कूलम आवेश रखा जाता है, इसमें क्या रखा जाता है, +1 कूलम आवेश को रखा जाता है। तो इस आवेश पे F जो है बल लगता है, F क्या लगता है, बल लगता है। देखो फिर से यहाँ पे ध्यान देना, है ना, कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर 1 कूलम आवेश, 1 कूलम इसमें 1 कूलम आवेश रखने पर उस पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो 1 कूलम देखो ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ये जो आप एरो वाला जो फिगर जो देख रहे हो फिर से समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये जो आप ब्लू जो देख रहे हो विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र है, क्या है वो विद्युत क्षेत्र है, ठीक ना। और विद्युत क्षेत्र में जो +1 कूलम का एक आवेश रखे तो इस पे कुछ तो बल लगेगा, कुछ भी तो बल लगेगा ना। 1 न्यूटन लगे, 5 न्यूटन लगे, 20 न्यूटन लगे, 50 न्यूटन लगे, कुछ भी लगे, लेकिन बल लगेगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे बोले कि F बल लग रहा है। तो जो यहाँ पे F बल लग रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे जो है E से सूचित किया जाता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा नीचे में करके, स्टार में करके लिख लीजिएगा यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को 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 E से सूचित करता है। ऐसे क्या पर मतलब वेक्टर लगा लीजिएगा, क्या है सदिश राशि है ये ना। अभी तो हम बताएंगे ये जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सदिश राशि, इसलिए इस पे हम क्या लगा रहे हैं, वेक्टर लगा रहे हैं, ठीक ना। तीव्रता को E से सूचित किया जाता है, E से सूचित किया जाता है, E से सूचित किया जाता है, E से सूचित किया जाता है। ये चीज आप लिख लीजिएगा, ठीक ना। नीचे में फिगर भी पढ़ लीजिएगा, पहले फिगर पढ़िएगा उसके बाद ये वाला लिखिएगा। तो यहाँ से इस तरीके से फिगर पढ़ लीजिएगा, 1 कूलम आवेश पे लगने वाला बल इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 कूलम आवेश पे लग रहा है, ये क्या लग रहा है 1 कूलम आवेश पे। अगर यहाँ पे जैसे देखो आप समझो ऐसे निकलेगा कि E बराबर हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा F और बटे में हो जाएगा 1 कूलम, बटे में क्या देगा 1 कूलम। जो हम बताना चाह रहे हैं उस चीज को आप फेल कीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये शब्द गलत लिखा हुआ है, आधा इसमें गलत है आधा सही है, लेकिन आपको समझाने के लिए बोला जा रहा है। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि 1 कूलम आवेश पे लगने वाला बल F है तो उसका विद्युतीय क्षेत्र E होगा, है ना। तो हम देखते हैं कि 1 कूलम आवेश पे बल कितना लगता है। प्यारे बच्चों सुनो, 1 कूलम आवेश पे बल कितना लगता है, देखो फॉर्मूला को फिल करवाना चाह रहे हैं इसलिए हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। तो 1 कूलम आवेश पे बल निकालना है, तो ये वाला देखो आपको पता है कि ये इससे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा EC गुणे 1C बराबर में आ जाएगा क्या F। इधर से देखो इसको सुधार के लिए तो F बराबर में क्या आ जाएगा
1c इंटू में ई, यही आ जाएगा ना। यानी कि देखो अगर 1c हम रखते हैं तो बल इतना लगेगा, आ रहा समझ में। अगर हम यहाँ पे 2c रखेंगे तो यहाँ पे तो ई का मान कुछ रहबे करेगा, तो ई का मान और 2c से गुणा करेंगे तो फिर बल उतना आ जाएगा, कुछ अलग बल आएगा। फिर यहाँ पे 3c रखेंगे, अगर यहाँ पे 3c रखेंगे यानी कि 3 कूलम रखेंगे तो बल कुछ और आएगा। अगर हम यहाँ पे 4c रखेंगे तो बल कुछ और आएगा। जैसे एक बिस्किट का दाम 5 रुपया, तो एक बिस्किट लिए तो 5 रुपया हुआ, 2 बिस्किट लेंगे तो 10 रुपया हुआ, 3 बिस्किट लिए तो 15 रुपया हुआ। तो कैसा देखो, अगर हम बिस्किट का क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो हमारा पैसा जो है, अमाउंट जो बढ़ते जा रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे कि कूलम को अगर बढ़ाते जाएंगे तो हमारा बल भी क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा थोड़ा ना कि कोई हमको 1 कूलम देगा या 2 कूलम देगा, नहीं ना। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ना, हम यहाँ पे कूलम की जगह पे, हम यहाँ पे कूलम की जगह पे क्या लिखेंगे ना, क्यू लिखेंगे। कूलम की जगह पे क्या लिखेंगे हम कूलम की जगह पे लिखेंगे क्यू। कूलम की जगह पे क्या लिखेंगे, क्यू। क्यू 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 लिखे, समझे। क्योंकि जब क्यू अगर लिख दिया ना तो क्यू किसका ऐसा है मात्रक, क्यू ऐसा है मात्रक किसका होता है, आवेश का, सॉरी कूलम का। तो यहाँ पे तो समझो कूलम ही लिखा हुआ है, क्या चीज लिखा हुआ, कूलम। अब चाहे 10 कूलम बोले, चाहे 20 कूलम बोले, 100 कूलम बोले, चुपचाप से कूलम की जगह पे आप रख दीजिए, आवेश की जगह पे रख दीजिए, वो हमारा आ जाएगा। ऐसा समझ में, यानी सिंपल में कहे के मतलब हुआ। तो आप चीज याद रखिएगा ये कि यहाँ पे जो है 1 कूलम न रख के हम क्यू कूलम रख रहे हैं, ठीक ना, सॉरी क्यू आवेश को रख रहे हैं। क्यू आवेश पे लगने वाला बल कितना होगा जो आप, अरे यार रुक जाए एक मिनट, इसको भी हटा देते हैं। अरे जाओ भाई, गुस्सा आ गए हमसे क्या। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे क्यू है, मान चलो प्लस में है, एक क्यू है, ठीक है ना। क्यू हमें से इस पे लगने वाला बल है विद्युतीय क्षेत्र ई हो गया था। ये तीनों से जो फॉर्मूला जो हमारा बनेगा ना, वो ई बराबर एफ बटे क्यू बनेगा। ई बराबर एफ बटे क्यू। अब इस सब पे क्या करना है, इस सब पे वेक्टर लगा देना, यानी सदिश लगा देना। क्या करना, सदिश लगा देना, क्योंकि जो ये है सदिश राशि होता है। देखो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो बल जो है सदिश राशि होता है, और बल सदिश राशि है तो ये सदिश राशि होगा। समझ रहे हैं ना। जैसे कहे मतलब अगर हमारे पापा अमीर हैं तो हम भी अमीर हैं, अगर हमारे पापा गरीब हैं तो हम भी गरीब हैं। समझ रहे हो ना, क्योंकि दोनों एक ही घर के हैं। तो वैसे यहाँ पे ये ई बराबर एफ बटे क्यू यहाँ पे फॉर्मूला आया है, तो अगर ये सदिश है तो ये भी सदिश होगा, अगर ये सब अदिश रहता तो ये भी अदिश रहता। आराम समझ में आ गया होगा आपको समझ में। अच्छा जैसे देखो बल हम निकाल लेंगे तो बल हमारा कितना आ जाएगा, ई बराबर में एफ बराबर में आ जाएगा ई क्यू, एफ बराबर में आ जाएगा ई क्यू। तो ये चीज याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे, है ना, कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल होता है ना। तो बोलिएगा एफ बराबर में ई क्यू, एफ बराबर में ई क्यू। अच्छा इसका तो कोई एसआई मात्रक पूछेगा, इसका एसआई मात्रक पूछेगा, विद्युत क्षेत्र का पूछेगा, इसका पूछेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर आपसे पूछे तो देखो क्या हो जाएगा, ये बल का क्या होता है न्यूटन, और आवेश का क्या होता है कूलम। तो ये न्यूटन पर कूलम हो गया। अच्छा इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सी को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो न्यूटन कूलम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और बताते हैं, इसका एक और एसआई मात्रक होता है, ठीक ना, वोल्ट पर मीटर भी होता है। क्या होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, निकालेंगे कि कैसे वोल्ट पर मीटर आता है। अभी बस ये आप पचा के रखिए कि एक होता है हमारा न्यूटन पर कूलम, एक होता है हमारा वोल्ट पर मीटर। अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो एनसी इनवर्स भी दिया हुआ था। ये एग्जाम में आपका पूछता ही पूछता है इसका एसआई मात्रा, और ये भी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, और वहां पे आपको दिखेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मारिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है ना। चलो तो उम्मीद करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आया होगा कि +1 कूलम पे जो लगने वाला बल होता है वो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, ठीक ना। तो +1 कूलम तो वहाँ पे समझाने के लिए रखा गया, लेकिन फिर वहाँ पे हम क्यू कर देते हैं, इसलिए क्योंकि हर बार हमको क्वेश्चंस में +1 कूलम ही नहीं देगा, वहाँ पे 20 कूलम भी देगा, 30 कूलम भी देगा। इस तरीके से हम वहाँ पे क्यू लिख दिए। अब अगर क्यू लिखा हुआ तो हम वहाँ पे कितनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ना समझ में। हाँ चलो अब यहाँ पे देखो नोट में जो ये सब देखो लिख लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को ई से तो ई द्वारा सूचित किया जाता है ना। इसके बाद देखो कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का क्या है, बल, एक प्रकार का बल है। देखो ना एक प्रकार ई बराबर में क्या है, ई बराबर में एफ बटे क्यू, एफ बटे क्यू। तो ये बल लग रहा है ना, विद्युतीय क्षेत्र बल लगा था तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है ना।
बल लगा तभी तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का बल है, एक प्रकार का क्या है, ये बल है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का बल है, अतः यह एक सदिश राशि है। क्यों सदिश है, क्योंकि बल जो है सदिश राशि है, तो ये भी एक सदिश राशि हो जाएगा, आपको पीछे बता चुके हैं। इसके बाद देखिए लिखिएगा, इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम या फिर, है ना, या फिर न्यूटन कूलम इनवर्स होता है, या फिर वोल्ट पर मीटर होता है। ये सभी कुछ याद रखिएगा, अगर सब याद रखते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, ठीक है। चलो इसके बाद देखो है, इसको बाद देखो कि बिंदु आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है। कहने का मतलब यहाँ पे हमारा आवेश है, इस आवेश से इस बिंदु पे आर दूरी पर, मतलब कि ये आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु पर जो है ना, एक बिंदु पे हमको पता करना है कि विद्युत क्षेत्र कितना है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है कितना होगा इस बिंदु पे। तो जिस बिंदु पे निकालना रहता है, आपको पता है कि वहाँ पे +1 कूलम रखते हैं, है ना, वहाँ पे क्या करते हैं, +1 कूलम रखते हैं, उससे हमको पता चल जाता है। तो हम उतना नहीं करना चाहते, डायरेक्ट अब लिख देते हैं, क्योंकि आपको फिल करवा चुके हैं कि फॉर्मूला E = F/Q कैसे आया था। क्यू कैसे लिखे थे, क्योंकि 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम लिखने के अच्छा है कि क्या करें, वहाँ पे हम लिखते हैं Q। जैसे देखो कहीं कहीं पे लिख देता है N, मैथ में N लिख देता है। N मतलब क्या, समझ आते हैं, N = 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले सकते हैं, समझ आते हैं ना। उसी तरीके से वहाँ पे Q था, है ना। यहाँ पे देखो हो जाता है इसका क्या बच्चों, F बराबर आता है, देखो ये कूलम का नियम यहाँ पे लगाएंगे तो कूलम के नियम में क्या जाएगा, KQ/R², क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना। अगर मान के चलो यहाँ पे +1 कूलम रख के निकाल के आपको दिखा देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा KQ, देखो ये आ जाएगा K, ये आ गया Q, और ये आ जाएगा क्या 1C, ठीक है। 1C का मतलब खाली C लेंगे, क्योंकि वो तो उसका मात्रक है, तो 1 आ जाएगा और बटे में R²। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा KQ/R²। तो ये चीज़ आता है, लेकिन ये हमारा बल आया, हमको क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको पता कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का क्या है, बल है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का क्या है, बल है। तो F के जगह हम E लिख सकते हैं कि, क्योंकि दोनों तो बराबर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही एक प्रकार का बल है ना। तो इसलिए हम F के जगह में हम E लिख देते हैं, तो E बराबर आ जाएगा KQ/R², KQ/R²। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलेगा किसी बिंदु आवेश के लिए, है ना, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो याद रखिएगा E = KQ/R²। हम यहाँ पे +1 कूलम रख के बताएं, क्योंकि कूलम का नियम क्या कहता है, KQ1 Q2/R², यही ना बोलता था बच्चों। यहाँ पे देखो हो गया Q1 हो गया, है ना, Q1 ये हो गया, और Q2 के जगह 1 कूलम था तो 1 लिखे, तो 1 तो हट ही जाएगा, तो यही चीज़ में बचेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पूछा जाए तो बता दीजिएगा कि KQ1 Q2/R²। कोई दिक्कत है नहीं, क्वेश्चंस भी करवाएंगे, अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन मत लो आप लोग। देखो क्वेश्चंस देखो आपके पास, क्वेश्चंस देखो क्या है कि अगर किसी बिंदु, बाहर में इतना आवाज़ ही शोर शराबा होता है, माथा खराब होता है। एक बार क्वेश्चंस को पढ़ो आप लोग, एक बार आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ो और जवाब दो, तो जरा देखते हैं कि क्या आप लोग जवाब दे पाते हो कि नहीं। जवाब दीजिए आप लोग। आवाज़ तो बाहर वाला अच्छा से आ रहा होगा आपके पास, या स्टूडियो ही चेंज कर देंगे नहीं तो यहाँ से। चलो उम्मीद है आप लोग जवाब हो सकता है ढूंढ लिए होंगे, और आप लोग कमेंट भी कर रहे होंगे। चलो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर किसी बिंदु पर इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 न्यूटन पर कूलम है, अगर उस बिंदु पर 6 कूलम आवेश रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल। देखो हमको दिया हुआ क्या क्या चीज़, देखो क्वेश्चंस को बनाने से पहले आप डरो मत, पहले लिखो कि क्या क्या दिया हुआ। देखो हमको ये बिंदु क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E दिया हुआ है। E कितना दिया हुआ, 5 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। ऐसे देखो E का ही नहीं सही मात्रा की होता है। और क्या दिया हुआ, आवेश दिया हुआ 6 कूलम, यानी Q दिया हुआ हमको 6 कूलम दिया हुआ। हमसे पूछ क्या रहा है, लगने वाला बल क्या होगा, यानी F पूछ रहा है। तो आप बताओ ये तीनों में संबंध पड़े ना कि E बराबर होता है F/Q। अगर फिगर पारे तो फिगर पार के इस तरह कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है
जिसमें ई जो है, ई का जो मान दिया हुआ वो 5 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ, और यहाँ पे जो है 6 कूलम का आवेश रखा गया। यहाँ पे कितना कूलम का आवेश रखा गया? 6 कूलम का। बताओ, +1 कूलम पे निकाले थे तो नीचे में +1 रखे थे, अगर यहाँ पे 6 है तो नीचे में 6 रखेंगे, है ना। फील करवाना चाह रहे थे इसीलिए हम आपको टाइम लिए, नहीं तो डायरेक्ट हम ये फार्मूला लिख देते हैं ना। चलो ये वाला अच्छे से दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख तो रहा है। चलो तो ई बराबर आ गया F/Q। तो देखो F का मान कितना है? अच्छा F का तो हमें निकालना है, बल तो हमें निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा F बराबर क्या आ जाएगा? EQ आ जाएगा, EQ। तो आप देखो ई का मान कितना? ई का मान देखो 5 गुने Q का मान तो कितना? 6। तो 6 पर हो जाएगा 30 न्यूटन इसका आंसर। बल कैसे मात्रा न्यूटन होता है तो ये न्यूटन में आएगा, 30 न्यूटन बल लगा रहा है इस पर। आगे समझ गए? कुछ था? एकदम नहीं था। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता, रगड़ दोगे कि नहीं? एकदम कैसे रगड़ दोगे? इस तरीके से रगड़ देना एकदम, है ना। चलो 1 मिनट। इसके बाद देखो अगला देखो दूसरा, कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर 4 कूलम आवेश रखने पर उस पर 80 न्यूटन बल लगता है। तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमको क्या क्या देगा? क्यू दिया हुआ हमको 4 कूलम, उसके बाद देखो बल दिया हुआ हमको कितना? 80 न्यूटन। हमसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, ये पूछ रहा। तो उम्मीद है तो आप लोग बता देंगे, है ना। उम्मीद है आप लोग बता देंगे। अगर फिगर की बात करें तो फिगर इस तरीका से हो जाएगा। हमसे ई जो है पूछा जा रहा है ना। इस पे जो है आवेश जो है वो 4 कूलम का आवेश है, और 4 कूलम पे आवेश जो है वो बल लगा रहा है कितना? 80 न्यूटन। 4 कूलम आवेश पे जो बल लगा रहा है वो 80 न्यूटन है। तब से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है पूछा जा रहा है। तो कहाँ से लगाइएगा बताओ? ई बराबर क्या होता है? ई बराबर में होता है F/Q होता है। तो ई का मान कितना है? अच्छा ई तो निकालना, F हमको दिया हुआ 80 और बटे में Q दिया हुआ 4, काट देंगे तो आ जाएगा कितना? यह आ जाएगा 20 चौके 80 यानी 20। और ई मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका ऐसा मतलब क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। ये आ जाएगा 20 न्यूटन पर कूलम, है ना। मजा आ रहा है ना, है ना। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं प्यारे बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप ऐप में देख रहे हो तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है ना। जो भी जितना हो सकता है मेहनत करते हैं हम। तो हमारे लिए जो है ना ऐप को 5 स्टार जरूर दे, बाल स्टडी ऐप को। अगर कोई भी बच्चे यूट्यूब पे भी देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों बाल स्टडी ऐप को डाउनलोड करके उसे 5 स्टार आप जरूर दीजिए, ठीक ना। चलो ये आ गया समझ में आपको। इसके बाद देखो आगे है, देखो अच्छा और क्वेश्चन से मजा आएगा। देखो क्या बोल रहा है कि 10 माइक्रो कूलम, सॉरी 10 माइक्रो कूलम यहाँ पे होगा, कूलम यहाँ पे करना 10 माइक्रो कूलम। बिंदु आवेश के कारण 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान निकाले। देखो ये बोल दिया कि 4 माइक्रो कूलम बिंदु आवेश के कारण 20 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। मतलब कि ये वाला क्वेश्चन दे दिया हमें, ये वाला जो था ना क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर निकालना था। इसका कैसे निकाले थे हम लोग? के क्यू बटे में आर स्क्वायर। इसी तरीके से ना वही चीज को यहाँ पे दिया हुआ, क्वेश्चन को समझना है और फार्मूला का यूज करने समझना है कि कैसे फार्मूला का यूज कहाँ पे कौन सा हो। यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो, अगर हम ये वाला लगाते हैं E बराबर F/Q तो नहीं लगेगा, यहाँ पे F का मान दिया हुआ नहीं, साथ ही साथ सेंटीमीटर भी हुआ, यहाँ पे आवेश होता है ना। तो ये वाला लगेगा हमारा। देखो ये 10 माइक्रो कूलम दिया हुआ हमारे पास। तो इससे आर दूरी का मान कितना देगा? 20 सेंटीमीटर हुआ। इस पे हमसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जा रहा है। इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा? तो इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा? आपको पता है ना कि के क्यू बटे में होता है आर स्क्वायर। तो ई बराबर में आ जाएगा, ई बराबर में के का मान कितना होता है? 9 गुने 10 के पावर 9। क्यू का मान दिया हुआ 10 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो का कितना मान हो जाएगा? 10 के पावर -6 हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा आर स्क्वायर। आर का मान देखो 20 का, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको देखो हम क्या करेंगे मीटर सेंटीमीटर में ना, तो मीटर में चेंज कर लेंगे। तो देखो इसको हम इधर चेंज कर लेते हैं, ठीक ना, 20 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 बटे में 100 आ जाएगा। 20 बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, है ना। तो 20 बटे में 100 आएगा। तो ई देखो चाहो तो आप इसको काट सकते हो। आप इसको क्या करो? काट सको। या तो फिर हम इसको जो है ना इस तरीका से लिख देते हैं। देखो ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर निकालना है। तो या तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे कैसे स्क्वायर कर दिए। इसको हम यही पे रहने देते हैं। मतलब देखो इसको मीटर में चेंज कर दिए। क्या आ गया? मीटर में। मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से भाग कर दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो लिख देते हैं 100 से भाग हम कर देते हैं। आराम से स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, नहीं तो हम तो डायरेक्ट ऊपर में 10 के पावर 4 कर देते हैं। आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो आ गया 9 गुने। अब देखो 9 के पावर 6, 9 में से सॉरी 10 के पावर 9 में से 6 को घटाएंगे कितना बचेगा? 3। तो 10 के पावर आ जाएगा 3, अब गुणे में इधर आ जाएगा 10, ठीक है ना बच्चों। ये आ गया 10।
नीचे में देखो 20 का स्क्वायर है तो 20 गुने में आ जाएगा 20, और नीचे में क्या आ जाएगा 100 गुने में 100। आप ध्यान देना 100 में गुने 100, तो ये 100 गुने 100 करने का मतलब क्या होगा 10 के पावर 4, क्योंकि 4 जीरो है तो 10 के पावर 4 हुआ। अच्छा आप बताओ जब इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 10 के पावर -4, हाँ या नहीं? आप समझ पा रहे हो ना? यहाँ पे लेके चल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 10 के पावर -4, तो वहाँ पे हम लोग को लेके चल जाते हैं 9 गुने आ जाएगा 10 के पावर 3 गुने में 10, और बटे में आ जाएगा ये आ जाएगा कितना 4 है ना, 2 दूनी 4 यानी कि 400, और 4 गुने 10 का स्क्वायर कर देते हैं ना, 4 गुने 10 का स्क्वायर करते ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये ऊपर में माइनस में चल जाएगा 10 के पावर कितना आ जाएगा -4। अब यहाँ पे आ जाएगा देखो 9 गुने 10 के, एक बार में तो आंसर ला सकते हैं हम, लेकिन फिर भी आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत है। कोई टीचर होते क्या यहाँ पे लिख दिया, बोलेंगे जाओ सोल्व कर लेना, अपने सोल्व कर लोगे ना, हाँ हाँ। अब बच्चा का एकदम पसीना चू रहा है करने कि कैसे होगा लेकिन हमारा पसीना चूहे आपका पसीना ना छूने देंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा देखो 4 और गुने में यहाँ पे बचेगा क्या बाबू, ये घटाएंगे तो 10 के पावर -2 बचेगा, तो 10 के पावर -2 को हम क्या करते हैं ऊपर भेजते हैं तो क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा ना, प्लस में आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो डायरेक्ट काट उठ देते हैं, जो कटता है ये देखो कट जाएगा कितना, ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो ये 9/2 को भागा कर देंगे तो 4.5 आ जाएगा, और गुने में ये 10 के पावर 3 और ये 2 कितना आ जाएगा 10 के पावर 5 आ जाएगा। क्या चीज़ निकाल रहे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन पर कूलम, ठीक ना। कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक ना हुआ हो, फिर भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताएं, हो सकता है अगर कहीं पे मिस्टेक हो तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा तो कहीं पे मिस्टेक नहीं है, ठीक है सब, हाँ ठीक है एकदम। चलो अब आगे करते हैं, है ना। अब देखो हमारा जो क्वेश्चंस था वो 3 क्वेश्चंस करवा दिए, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस करवा देने से क्या होगा आपको भी अच्छा लगेगा कि नहीं सर हमको भी समझ में आ रहा है ना, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, यूज कैसे आएगा, है ना। लेकिन आपको बता दें कि वो सब जो याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रा न्यूटन पर कूलम, उसको E से सूचित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है E बराबर F/Q, है ना। वो एक सदिश राशि इस तरीके से याद रखिएगा जैसे हम याद रखे हुए, ठीक है ना, एकदम याद रखिएगा। चलो अब देखो हमारा अगला टॉपिक है, आप स्टार देके लिखिएगा, है ना, स्टार देके लिखिएगा, क्या अच्छा से लिखिएगा। हमारा जो है राइटर जो है ना ये शॉर्ट में लिख लेता है, विद्युत क्षेत्र और बल की दिशा। विद्युत क्षेत्र किधर होता है और बल की दिशा किधर होता है, ये देखो हम अब लोग पढ़ने वाले। तो सबसे पहले देखो हम लोग देखेंगे क्या कि विद्युत क्षेत्र की दिशा, जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा सबसे पहले हम देखेंगे कि धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होता है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होता है। यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे हमारे पास प्लस है, ठीक ना, यहाँ पे हमारे प्लस आवेश है, ठीक ना। तो इसके कारण मान के चलो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगा। जैसे मान के चलो कि +1 कूलम हम यहाँ पे रख रहे हैं, +1 कूलम हम यहाँ पे रख रहे हैं, +1 कूलम हम यहाँ पे रख रहे हैं, तो आप बताओ ये भी प्लस में ये भी प्लस में से तो इसको दूर भगाएगा ना, समझ रहे हो ना, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो इसको क्या करेगा दूर भगाएगा। अगर मान के चलो कि हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, और यहाँ पे हम +1 कूलम रखेंगे, +1 कूलम रखेंगे तो ये उसकी दिशा उधर होगा। अगर मान के चलो हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं तो इधर होगा, अगर इधर यहाँ पे देखना चाह रहे हैं तो इधर जो है विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगा ये इधर होगा, क्योंकि सारा प्लस में, अब प्लस में है तो सब दूर भागेगा, है ना। अगर यहाँ पे देखना चाहते तो इसका दिशा इधर होगा, अगर यहाँ पे देखना चाहते तो इसका दिशा इधर होगा, यहाँ पे देखना चाहते थे जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा इधर होगा, अगर यहाँ पे देखना चाहते हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा। सबके जगह +1 कूलम लेंगे, सबकी जगह कितना लेंगे +1 कूलम। अब सब जगह लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए 1-2 जगह लिख दिए बस। अब यहाँ पे देखो तो देखेंगे कि कितना होगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, तो ये इधर भागेगा, प्लस से दूर भागेगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इधर भागेगा, अगर यहाँ पे देखते हैं तो ऊपर भागेगा, अगर यहाँ पे देखते हैं अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये ऊपर भागेगा, इस तरीके, है ना। तो ये क्या हो रहा है, देखें कि प्लस से जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो रही है, उससे दूर जा रही है, उससे क्या होता है दूर जा रही है, ठीक है। ध्यान आवेश के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो उससे दूर भागती है, उससे क्या होती है दूर भागती है, ठीक है। हाँ अगर यही देखो माइनस में रहे, यही अगर ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो अगर ये माइनस में रहेगा तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम +1 कूलम रख रहे हैं, +1 कूलम आवेश रख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना,
तो ये प्लस में है तो ये क्या होगा, इसके ओर आएगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है तो इसकी ओर आएगा। अगर मान के चलो कि हम यहाँ पे रख रहे हैं तो इससे इसके नज़दीक आएगा इधर, अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं तो ये इधर आएगा, अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं तो ये इधर आएगा, अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं ठीक ना, अगर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे तो इधर आएगा माइनस की ओर, यहाँ पे इधर माइनस की ओर आ जाएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो इधर माइनस की ओर आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस की ओर आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ये सब जो है माइनस की ओर आ जाएगा, क्योंकि +1 कूलम के कारण कहाँ हो जाएगा, उधर ही आ जाएगा। चलिए इस तरीक़ा से आप फिगर पा लीजिएगा सही से, है ना, फिगर सही से नहीं पढ़ा रहा, आप कोशिश कीजिएगा कि एकदम अच्छे से जो है फिगर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, +1 कूलम के कारण जो माइनस के जो अगर माइनस आवेश है, मतलब ये ऋणात्मक आवेश है, तो ऋणात्मक आवेश के कारण +1 कूलम पे जो लगने वाला विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगा वो माइनस की ओर होगा। कहाँ होगा, माइनस की ओर, यानी ऋणात्मक आवेश की ओर होगा। तो ये चीज था इसके दिशा के बारे में, ठीक है, समझ गए। प्लस वाला रहेगा दूर भागेगा, माइनस वाला रहेगा तो उसके नजदीक आएगा। अब देखो यहाँ पे दूसरा में क्या कि बल की दिशा है ना, बल की दिशा, यहाँ पे देखो ये चीज दोनों एक नहीं है, ध्यान देना, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा था, ये विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होगा, तो इधर होगा, माइनस की ओर होगा, है ना। जैसे आपको बताया था कि प्लस प्लस रहता है, तो इसका विद्युत क्षेत्र ये है, इसका विद्युत क्षेत्र ये है, ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को दूर भगाएगा, है ना। और अगर यही माइनस में रहता है, यही माइनस में रहता है, तो दोनों को खींचेगा, तो वही क्यों हो रहा है, ये माइनस में ये प्लस में, तो खींच रहा है। और ये देखो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो दोनों को भगा रहा है। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहा है, ठीक है। अब अगला जो है हमारा यहाँ पे जो है, ये जो हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है बल की दिशा, ये क्या है, ये बल की दिशा पूछ रहा है हमसे कि बल की दिशा क्या है। अगर विद्युत क्षेत्र में धन आवेश को रखा जाए तो लगने वाले बल की दिशा क्या होगा। अगर हम धन आवेश को रखते हैं, जैसे विद्युत क्षेत्र मान लो इस तरीके से हम पार लेते हैं, ठीक ना, विद्युत क्षेत्र हम इस तरीके से पार लेते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में ये देखो हमारा क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया। विद्युत क्षेत्र में अगर एक हम धन आवेश को रखते हैं तो इस पे जो बल की जो दिशा होगा या इधर होगा कि इधर होगा, है ना, ये बल की दिशा इधर होगा तो या इधर होगा। तो अब देखो आप सोचो कि सर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर क्यों है, ये विद्युत क्षेत्र प्लस में है और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर क्यों है, इधर क्यों नहीं है, तो उधर है, इसका मतलब सर इसके पीछे तो कोई आवेश होगा इस तरीका से, है ना, जिस पे प्लस आवेश हो, जिस पे कैसा आवेश हो, प्लस आवेश हो, कोई विद्युत होगा, विद्युत आवेश होगा, है ना, जिस पे सर प्लस आवेश हो, तबे नहीं विद्युत क्षेत्र सर उधर भाग रहा है, कि विद्युत क्षेत्र प्लस में सर, तो प्लस ये भी प्लस होगी तब ना उधर भाग रहा है। तो हाँ एकदम सही सोच रहा है। अगर नहीं सोच रहे थे तो सोचिए इस बात को, क्यों विद्युत क्षेत्र उधर क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे एक आवेश रहता है जो कि छिपा हुआ रहता है ना। मान के चलिए ये तो हम दिखा दिए आपको पार कि है यहाँ पे प्लस में, तो ये प्लस में है तो विद्युत क्षेत्र उधर हो रहा है। तो अब बताओ इधर अगर प्लस में है तो ये प्लस क्यू के कारण ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो बल किधर लगेगा, इधर की ओर लगेगा या इधर लगेगा, ये धनावेश पे, हाँ जी जी, बल जो है इधर लगेगा, बल किधर लगेगा, उधर लगेगा। बल की दिशा किधर होगा, उधर, क्योंकि ये प्लस में ये भी प्लस में, तो बल उधर है ना लगेगा, भागेगा, दूर भागेगा। ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये इसको उधर भगाएगा, ये इसको उधर भगाएगा। तो हमको प्लस क्यों, इसको इसके बारे में जानना है, हमको इसके बारे में नहीं जानना है, हमको इसके बारे में जानना है। तो ये जो है उसको उधर भगाएगा, यानी बल उधर लगेगा, है ना, ठीक है। अगर माइनस में रहता तब सर, तो आपको पता है अगर माइनस में रहता, अगर माइनस में रहता तो देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस खींचेगा ना, तो बल जो है इधर की ओर लगेगा, बल किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर लगेगा। आया समझ में, समझ में आया कि बल की दिशा किधर होगा, तो बल की दिशा ये हो जाएगा, धनावेश से दूर भागेगा और ये धनावेश से इधर इधर आ जाएगा, है ना, ये विद्युतीय क्षेत्र में हो जाएगा। देखो यहाँ पे जवाब देना है, तो लिखना है कि जो अगर विद्युत क्षेत्र में धनावेश को रखते हैं तो जो बल की जो दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की ओर होता है, क्योंकि इधर हो गया। और अगर ऋणात्मक आवेश को रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर है, इसका बल जो है इधर लगता है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत लगता है, ठीक है ना। चलो
अब ये देखो यही चीज़ है यहाँ पे कि अगर विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेश को रखा जाए तो लगने वाला बल, ऋण अगर आवेश को रखेंगे, हाँ ऋण आवेश को रखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश को रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में क्यू होगा तो इधर बल लगेगा, है ना। क्यों? क्योंकि इधर अगर साइड से रखा हुआ प्लस वाला आवेश, प्लस ही क्यों रखा हुआ, आपको समझ में आया? यहाँ पे माइनस, इधर माइनस क्यों नहीं? देखो आपको समझाने का अच्छा से अच्छा, हम देखो एक चीज़ जानते हैं, जब हम पढ़ते थे ना तो हम भी कंफ्यूज होते थे, सर मास्टर बोल रहा है कि प्लस, हम क्या माने कि प्लस इधर माइनस नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या समझते हैं, हम एक चीज़ जानते हैं कि दूसरे की दिल की बात जानो अपने दिल से। हम समझते हैं कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम होता था इस चीज़ पे, तो आपको भी हो रहा हो। हम आपके दिल की बात जान लिए, हम अपने दिल से, समझ रहे हैं ना। देखो कह रहे हो यहाँ पे हमेशा प्लस होगा, क्यों? क्योंकि देखो ये उधर भाग रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भाग रहा है उधर क्यों भाग रहा है? क्योंकि इधर प्लस होगा तभी ना भाग रहा है ना। उसकी बल की, उसके विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर है, क्योंकि यहाँ पे प्लस होगा, अगर माइनस रहता तो फिर इधर रहता है ना। तो इधर हो गया, इधर को अगर ऋणात्मक आवेश है तो बल की दिशा इधर होगा, ठीक ना। फिगर आप लोग पा सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। बाकी ये सब जो टॉपिक है हम लोग अगला में करेंगे, क्योंकि अगर अभी करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो जो है लंबा भी हो जाएगा और फिर अगला क्लास चल भी नहीं पाएगा, ठीक ना। तो ये सब हम लोग जो अगले क्लास में करेंगे। बाकी आपका जो है धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे है। ये जो है लेक्चर 12 में हम लोग करेंगे, है ना। लेक्चर 12 में हम लोग इसके बारे में हम लोग करेंगे। तो ये धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा, ये ज़्यादा दिन अब नहीं चलेगा ये चैप्टर, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, तो समझ में आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर ऐप को डाउनलोड करके नहीं 5 स्टार दिए तो 5 स्टार दे दीजिएगा, ठीक ना। कहाँ से डाउनलोड करना, प्ले स्टोर पर जाइए, बाला स्टडी सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। चलिए हाँ, और हाँ इसको अगर नोट्स लेना है, इसका नोट्स लेना है आपको, तो नोट्स के लिए तो बोले ना, नोट्स फ्री में भी देते हैं और पेड भी खरीद भी सकते हैं, या तो फ्री में भी ले सकते हैं। फ्री में कहाँ लेना है तो बाला स्टडी सर्च कीजिए, balstudy.com, balstudy.com गूगल पे सर्च कीजिए, वहाँ भी आपको मिल जाएगा, ठीक ना। चलो तो हम लोग मिलते हैं इसी तरीके के अगले वीडियो में, तो जाएंगे।